हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है कि जुडिशरी का क्या काम होता है? हाँ, आप सही सोच रहे हैं। जुडिशरी का काम होता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड करना, चाहे से वो इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो या फिर जो भी सोशल जस्टिस की वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड करना। और जिस तरीके से हमारी जुडिशरी का स्ट्रक्चर है इंडिया में, जिसे हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट आते हैं, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी जुडिशरी के स्टेक होल्डर हैं उन सबको इस तरीके से जुडिशरी को रिप्रेजेंट करना जिससे कि जो मासेस का ट्रस्ट है जुडिशरी पे वो बना रहे। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे जजेस का। और जब भी कोई जज वर्डिक्ट दे रहा होता है, कमेंट दे रहा होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंपार्शियल रहे, कोई बायस ना हो जब वो कोई वर्डिक्ट पास कर रहे हो या फिर वो कोई कमेंट पास कर रहे हो। उसको इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हमारा ट्रस्ट जुडिशरी के ऊपर है। बट पिछले हफ्ते 2 वीडियो क्लिप्स ऑनलाइन मीडिया में सरफेस हुई, या फिर आप कह सकते हैं कि सामने आई, जहां पे देखा गया एक हाईकोर्ट जस्टिस वी शेषानंदा के द्वारा कुछ ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स या फिर विवादास्पद टिप्पणियां पास की गई। और जब ये 2 वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगी तो लोगों की तरफ से बहुत आउटरेज देखने को मिला और ये एक कंट्रोवर्सी की तरह इरप्ट हो गई। और उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को इसका सुओ मोटो कॉग्निसेंस या स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद में उन्होंने एक 5 जज बेंच का गठन किया, जिसमें हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी थे। और जिन 2 केसेस में इन्होंने अपना कमेंट पास किया, एक केस था लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट केस और एक केस था बाउंस चेक से रिलेटेड, जिसमें वुमेन लॉयर भी इन्वॉल्व थी और उन्होंने कुछ कैजुअल कमेंट्स पास कर दिए। इन कैजुअल कमेंट्स या फिर इन केसेस में इन्होंने क्या कमेंट्स पास किए, किस तरीके के कमेंट्स पास किए और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस इशू को हैंडल किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा तो इनका क्या जवाब रहा, और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसे गाइडलाइंस दिए बाकी स्टेक होल्डर्स को जिससे कि जो जुडिशरी की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाती हैं। तो देख सकते हैं कि ये वो 5 जज बेंच थी जिसमें आपके जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस ऋषिकेश थे। अब इन केसेस के बारे में जानने से पहले या फिर क्या कमेंट पास किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हैंडल किया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी को और स्मूथ बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, तो हमारा कोर्स है जो कि 24,999 में अवेलेबल है। अगर आप UV50 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि बाकी कोचिंग्स जब टॉपर्स बाहर निकल के आते हैं, जब टॉपर्स की लिस्ट निकल के आती है तो वो बहुत सारे टॉपर्स का नाम क्लेम करते हैं, 300 से 400। वैसा हम नहीं करते। हमारे यहां से 70+ सिलेक्शन हुए प्लस कोर्सेज का CSE 2023 में। हम आपको कंप्लीट GS, CSAT और टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें आपको लाइव मेंटरशिप भी देते हैं। साथ साथ में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है ऑल बैचेस का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी इंग्लिश बैच को अवेल किया है तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बैच को अवेल नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टीचर से आपको पढ़ना है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है तो आप उस कोर्स में भी आपका एक्सेस रहेगा। ऐसे ही हिंदी वालों के लिए भी रहेगा। तो अगर आपने एक कोर्स खरीदा तो जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज हैं आप वो सारे के सारे अवेल कर सकते हो। उसमें आपको पीपीटीज मिलेंगी, आपको मेन टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सेशंस रहेंगे और 1-to-1 मेंटरशिप होगी। और ये हमारे टीचर्स हैं, जैसे आपने प्रतीक नायक सर का नाम सुना होगा, मधुकर सर का नाम सुना होगा, मृणाल सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर। इसी तरीके से हमारा लास्ट लाइव बैच चल रहा है फॉर 2025 इंग्लिश के अंदर, जिसमें आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे मैंने आपको कहा CSAT भी इंक्लूडेड है, विद इवैल्यूएशन मिलेगा। आप UV50 कोड यूज कर सकते हो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। और हमारा 2026 के लिए भी काफी बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि लिबर्टी, जो कि प्योरली इंग्लिश बैच है, जिसमें सरमत सर हैं, चेतन सर हैं, मुकेश झा सर हैं, अभिषेक सर हैं, श्याम सर हैं। ऐसे ही इंग्लिश के हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं,
एक पाथवे 2025 के लिए और एक हमारा आरंभ 2026 के लिए। ठीक है, अगेन कॉम्प्रहेंसिव होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे आपके जितने भी बैचेस हैं। अब शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि जब बैंक आपके लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट केस चल रहा था, तो उसमें बैंगलोर में एक लोकेलिटी थी जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास करते हैं हमारे जस्टिस वी शेषानंदा, और कहते हैं कि जो वो लोकेलिटी तो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, बट उसको उन्होंने बोला कि इट इज कंसिडर्ड एज अ पाकिस्तान टेरिटरी, और उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान की तरह है। और इस रिमार्क के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या किया, बहुत फटकार लगाई कि आप इंडिया के किसी भी रीजन को पाकिस्तान से ना तो कंपेयर और ना पाकिस्तान आप बोल सकते हो। ठीक है, वन कैन नॉट कॉल अ रीजन ऑफ इंडिया एज पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारी बेंच हेड कर रहे थे, उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से जजेस का बिहेवियर रहता है वो मॉड्यूलेट करना चाहिए, मतलब उसमें आपके बायस नहीं आने चाहिए, आपके स्टीरियोटाइप्स नहीं आने चाहिए, कुछ ऐसे कैजुअल कमेंट्स नहीं होने चाहिए जो हमारी नेशन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात करी, और खासकर इलेक्ट्रॉनिक एज के अंदर। तो वही इस बारे में बात हुई कि कोई भी रीजन को आप क्या है पाकिस्तान नहीं बोल सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो उसके बाद में हमें ये नीड पड़ी कि जिस तरीके से हमने लाइव स्ट्रीमिंग करी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, जिससे कि हम प्रमोट कर सकें एक्सेस टू जस्टिस, तो इस इवेंट के बाद में ऐसा कोई ये इवेंट ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं बनना चाहिए कि हम जो लाइव प्रोसीडिंग्स है उसको बंद कर दें। और उन्होंने ये भी कहा, जब सुप्रीम कोर्ट जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, जब उन्होंने कर्नाटका के हाईकोर्ट जस्टिस जो आपके शेषानंदा हैं उनसे जब पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी मैंने कमेंट्स पास किए वो अनइंटेंशनल थे, और साथ साथ में वो एम नहीं थे किसी भी सोसाइटी के सेक्शन या सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रहते हैं उनके अगेंस्ट। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जब एपोलॉजी भी भेजी तो उस एपोलॉजी को कंसिडर भी किया गया, और साथ साथ में बोला गया कि हम इनको अभी माफ कर देते हैं बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एज वेल एज जो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है उसकी डिग्निटी के लिए। लेकिन इस केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी रिलीज की स्टेक होल्डर्स, जो इस स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन जो है उसकी डिग्निटी की बात करते हैं, या फिर हम जब जस्टिस की बात करते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे स्टेक होल्डर जो हैं वो इम्पार्शियल रहें, उनमें कोई बायस ना हो, कोई प्रेजुडिसेस ना हो। और उसी के बारे में बात करते हैं कि जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, ये प्रमोट करती है एक्सेस टू जस्टिस। तो ये चीज कभी रुकनी नहीं चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जुडिशियल सिस्टम के, चाहे वो जजेस हों, लॉयर्स हों, लिटिगेंट्स हों, या पर्टिकुलरली पार्टीज भी हों, वो इस चीज का ध्यान रखें, वो कॉन्शियस रहें जब भी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले रहे हैं, या फिर जो भी उनका रोल असाइन है वो रोल कर रहे हैं, तब ये चीज को ध्यान में रखें। और इसी तरीके से ये बातें की गई, और साफ साफ बोला गया कि जो जजेस हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कॉन्शियस रहना पड़ेगा जो वो कैजुअल ऑब्जर्वेशन या फिर कैजुअल कमेंट्स पास करते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि इन कैजुअल ऑब्जर्वेशंस और कैजुअल कमेंट्स का क्या इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पहले कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती थी जो कि कन्फाइंड थी एक फिजिकल स्पेस में, अब वैसा नहीं है, क्योंकि जब से लाइव प्रोसीडिंग्स चालू हुई हैं तब से ये दूर दराज इलाकों तक भी पहुंच रही है। और किस तरीके से ये जो कैजुअल ऑब्जर्वेशंस और इन कमेंट्स जो कि विवादास्पद टिप्पणियां हैं, उनका क्या इंपैक्ट होगा लोगों पे, किसी रीजन पे, उसका हम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए ऐसे गाइडलाइंस जो है वो पास किए गए। और एज अ जजेस हमें यह भी कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल के कोई ना कोई प्री डिस्पोजिशंस होते हैं, कोई ना कोई बायसनेस होते हैं, बट इंपॉर्टेंट यह है कि हम उनसे अवेयर रहें, और जब भी हम कोई कमेंट पास कर रहे हैं, कोई रिमार्क पास कर रहे हैं या कोई जजमेंट पास कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट ना करें जब भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है, जुडिशरी का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, या आप कह सकते हो हार्ट एंड सोल है,
वो ये है जजिंग इज द नीड टू बी इम्पार्शियल एंड फेयर, कि जब भी आप जज कर रहे हैं तो आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, आपको फेयर होना पड़ेगा। और कोई भी ऐसे कमेंट्स जो कि कम्युनल टेंशंस को बढ़ा सकते हैं, जो कि मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स हैं, जो कि सेक्सिस्ट कमेंट्स हैं, उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो दूसरा केस था जिसमें बाउंस चेक वाला केस था, उसमें जो वुमन लॉयर इन्वॉल्व थी उनके खिलाफ बहुत ही सेक्सिस्ट कमेंट पास किया गया, जो कि एक जज को शोभा नहीं देता। और उस कमेंट से वैसे ही हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की रूटेड है, जिसमें मेन को सुपीरियर माना जाता है, तो कुछ ऐसे सेक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हो सकते हैं, वहां पे इस कमेंट का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट हो सकता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए गाइडलाइन पास की। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह हो जाता है कि जो भी वैल्यूज जो गाइड करनी चाहिए जुडिशियल डिसीजन की, वो सारी की सारी एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। ठीक है, सो अगर ये कुछ और कोर्सेज हैं जैसे कि यूपीएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि आप अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेंगे, आपको 20 जीएस पीडीएफ बुक्स मिलेंगी, आपको लाइव ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ये सारी चीजें मिलेंगी। और अगर आप ऑप्शनल अवेल करना चाहते हो तो हमारे पास में UV50 का कोड आप यूज कर सकते हो। अमन शर्मा है सोशियोलॉजी के लिए, अभिषेक मिश्रा सर है हिस्ट्री के लिए, रिंकू सिंह है हिस्ट्री के लिए, दीपक कुमार सिंह है सोशियोलॉजी के लिए, अरविंद सिंह है PSIR के लिए, मुकेश झा सर है ज्योग्राफी के लिए। ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे टीचर्स हैं। और एक हम लेके आए हैं CSE अश्योर। CSE अश्योर में ऐसा है कि अगर आप 2 या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो अगर आप किसी भी कारणवश अपना कोई भी स्टेज प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, तो हम आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन देंगे। और उसको अवेल करने के लिए आप UV50 कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये आर्टिकल या फिर जो करंट अफेयर्स अपडेट है वो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर जिस तरीके से ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और आप चाहते हैं कि किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड की जा सके, तो आप इसको शेयर कीजिए और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन।